अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूअर्स। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं यूट्यूब चैनल अलर्ट एंड अपडेट को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि मैं इधर उधर की बातें करने की बजाय टू द पॉइंट बात करता हूँ, आपके डायरेक्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर बात करता हूँ, ताकि एक तो आपका टाइम ज़ाया ना हो और दूसरा ये है कि मकसद सिर्फ ये है कि वो मौज़ूआत, वो लेटेस्ट अपडेट जो एक पॉइंट ऑफ व्यू के नुक्ता नज़र से आपको सोचने के ऊपर मजबूर करे, वो टॉपिक्स, वो डिस्कशन, वो नुक्ता नज़र लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तो आज का जो हार्ट मौजू है, जो मेरा एनालिसिस है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान सऊदी दफ़ाई माहिदे के बाद अमेरिका सऊदी दफ़ाई माहिदा आखिर क्यों? नाजरीन, सऊदी अरब हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के बड़े दरीना तल्लुकात हैं। हमारे बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा भाईचारा है। एक दूसरे के मुसलमान जो हैं दोनों ममालिक के आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं एक इस्लामी अखुवत के भाईचारे में। आपने देखा सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीख़ी दफ़ाई माहिदा हुआ और वो तारीख़ी दफ़ाई माहिदा है जिसका मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वर होगा और अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा। इस तरह का एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हो गया है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दौरान, और अब ऐसा ही एक दफ़ाई माहिदा होने जा रहा है सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान। आखिर क्यों? नाजरीन, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब का दफ़ाई माहिदा है वो जिस तनाज़र में हुआ है वो इज़राइल और ख़ित्ते में जो दूसरी थ्रेट्स हैं सऊदी अरब को, लाइक उर्दन और हूतीज़ और ईरान के साथ भी सऊदी अरब के कुछ तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो इस नुक्ता नज़र में पाकिस्तान सऊदी दफ़ाई माहिदा बहुत अहमियत का हामिल है और ना सिर्फ उनको स्ट्रेंथन करता है सऊदी दफ़ा को, बल्कि एक न्यूक्लियर डेटरेंस भी प्रोवाइड करता है सऊदी अरब को, चूँकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अब दूसरी तरफ अगर हम सोचते हैं अगर ये दफ़ाई माहिदा हो गया है तो एक ऐसा ही दफ़ाई माहिदा सऊदी अरब अमेरिका के साथ करने जा रहा है जैसे पहले अमेरिका और कतर के दरमियान हो चुका है। ये माहिदा इस नौइयत का होगा कि अगर सऊदी अरब को थ्रेट होती है किसी तरफ से तो उस पर अमेरिका जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, उसको डिफेंड करेगा। अब बात ये है कि ये मल्टी लेयर्स डिफेंस पैक्ट्स होने जा रहे हैं, यानी पहले पाकिस्तान के साथ है और अब अमेरिका के साथ होने जा रहा है। अमेरिका के साथ जो माहिदा होने जा रहा है सऊदी अरब का वो उसके पर्पसेस कुछ डिफरेंट हैं। वो पर्पसेस ये हैं, एक तो सऊदी अरब नेगोशिएट कर रहा है क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब का एक दफ़ाई माहिदा हो चुका है तो सऊदी अरब एक बेटर पोजीशन में है कि वो अमेरिका के साथ दफ़ाई माहिदे को अच्छी टर्म्स के ऊपर नेगोशिएट कर सकता है। दूसरा, सऊदी अरब डिमांड कर रहा है F-35 फाइटर जेट जो कि जदीद तरीन फाइटर जेट्स हैं अमेरिका के, और लेकिन अभी दोनों तरफ से कोई इसकी डिटेल्स शेयर नहीं हुई, ना सऊदी अरब की तरफ से और ना अमेरिका की तरफ से। मगर सऊदी अरब की ख्वाहिश ये है कि ये माहिदा होने से एक तो वेस्टर्न जो एक उनको कॉन्फिडेंस है वो मिलेगा और दूसरा अमेरिका के साथ इस दफ़ाई माहिदे से जो अमेरिका चूँकि एक सुपर पावर है तो वो उसको उस टाइस को, यानी कि वो ये बावर कराना चाह रहा है दुनिया को कि एक सुपर पावर के साथ उसका दफ़ाई माहिदा हो चुका है। नाजरीन, बात ये है कि ये दोनों असल में सऊदी अरब अपनी दिफा को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, मल्टी लेयर डिफेंस क्रिएट करना चाह रहा है। एक तरफ पाकिस्तान जो कि नॉन अरब इस्लामिक कंट्री है उसके साथ बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव दफ़ाई माहिदा कर चुका है और अब अमेरिका जो कि एक सुपर ताकत है, सुपर पावर है, उसके साथ एक माहिदा करने जा रहा है। अब बात यह है कि इन दोनों माहिदों का मतलब सऊदी अरब की दिफाई पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, लेकिन एक चीज़ जो जहन में रखने की है वो ये है कि ये दोनों माहिदे एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करेंगे। यानी कि जो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का दफ़ाई माहिदा है वो अमेरिका के साथ सऊदी अरब के दफ़ाई माहिदे को रिप्लेस नहीं कर सकता, और जो अमेरिका के साथ सऊदी अरब का दफ़ाई माहिदा होने जा रहा है वो जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दफ़ाई माहिदा हो चुका है उसको रिप्लेस नहीं करने जा रहा। ये दोनों अपनी अपनी जगह के ऊपर काम करेंगे और इसलिए पाकिस्तान को भी इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। सऊदी अरब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपने दिफा को अगर स्ट्रेंथन करने जा रहा है एक मल्टी लेयर दफाई माहिदे करके तो वो उसका राइट है।
مگر ناظرین دلچسپ اور مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے جو میں آپ کے لیے کویشچن چھوڑے جا رہا ہوں اور آپ اپنے کمنٹس میں اس کو رسپانس کیجئے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ سعودی عرب کو کوئی تھریٹ آتی ہے تو یہ دونوں سعودی جو معاہدے ہیں، دفاعی معاہدے ہیں پاکستان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، یہ کیسے ایکٹ کریں گے؟ لیٹ سے سعودیہ کو کوئی تھریٹ آتی ہے تو پہلے امریکہ ایکٹ کرے گا یا پاکستان رسپانس کرے گا یا دونوں ایٹ اے ٹائم کریں گے؟ یہ کس طرح سے ہوگا؟ اینی ہو یہ کویشچن آپ کے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ابھی دفاعی معاہدہ ہوا نہیں ہے، یہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ محمد بن سلمان اگلے مہینے امریکہ جا رہے ہیں، تو یہ دونوں طرف کے جو ٹیبلز ہیں اس کے اوپر یہ موجود ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اور بھی پوائنٹ انڈر ڈسکشنز ہوں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب اپنی دفاعی صلاحیت کو اور اسٹرینتھن کرنے جا رہا ہے، تو دونوں طرف کے ٹیبلز کے اوپر یہ دفاعی معاہدہ بھی ہوگا، لیکن جب ہوگا تو اس کو فردر ڈیٹیل کو آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ کے لیے کویشچن یہ ہے کہ آپ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ دونوں ملک پاکستان اور سعودی عرب، اگر کوئی پاکستان اور امریکہ کیسے ریئیکٹ کریں گے اگر کوئی تھریٹ آتی ہے سعودی عرب کو۔ السلام علیکم۔